Hello, class 7 student. This is our future step book and this is our chapter number 5, My Life with Sherpas. मेरा जीवन शेरपास के साथ में. There is a narrator who is telling us. यहाँ पे एक नरेटर है जो हमको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं. But who is narrator? There is no written. Okay, let us start without wasting time. I first met the Sherpa in 1951 when I was a member of the four-man expedition to the गढ़वाल हिमालय. नरेटर कह रहे हैं मैं पहली बार शेरपा से जब मिला 1951 में, जब मैं एक मेंबर था 4 लोगों की टीम का जो हिमालय गढ़वाल पे चढ़ाई करने वाली थी. All of us had read great story about the Sherpas, sports and loyalty on expedition in the past, and now we had the opportunity to live and work with them ourselves. अगर हम लोगों ने बहुत ही ग्रेट स्टोरीज शेरपास की योग्यता, उनकी लॉयल्टी, सत्यनिष्ठा, मतलब ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले ही सुन रखी थी और अब तो मुझे एक अवसर मिला, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ रहने का और उनके साथ काम करने का. Our 4 शेरपास joined us from दार्जिलिंग. हमारे जो 4 शेरपास थे उन्होंने हमें दार्जिलिंग से ज्वाइन किया. We were the immediately struck by their small sinewy bodies and ready smile. और कह रहे हम लोग उनको देख के इमिडिएटली स्टक्ड रह गए, ऐसे देख लगे कि इतने पतले दुबले हैं वो. उनकी बॉडी तो हष्ट पुष्ट है, पतले दुबले हैं और उनके चेहरे पे हमेशा ही क्या रहती है, स्माइल रहती है. तो उनको देख के हम लोग स्टक्ड हो गए. While they were not outstanding mountains, just middle of the road, able men we developed a warm affection for them. तो कह रहे हैं कि वो जो पहाड़ थे, अब तो पहाड़ काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो कह रहे पहाड़ जो थे आउटस्टैंडिंग नहीं थे, यानी इतने अच्छे नहीं थे और बस जस्ट एक छोटी सी मिडिल सी रोड थी. और वो जो मैन थे, कौन से मैन, शेरपास, वही एक मैन थे जो वो सारे रास्ते बता सकते थे और एक वार्म अफेक्शन उनके साथ में डेवलप कर सकते थे और हमारा भी, कि हमको भी पहाड़ों के रास्ते पता हो. तो ये काम किसका रहता था, शेरपास लोगों का. By the end of that Garhwal expedition, we had successfully climbed the member of Virgin Peaks and learned something of tough load-carrying ability of our Sherpas. ये कह रहे हम लोग ने गढ़वाल पे जो चढ़ाई थी वो लगभग फिनिश कर चुकी थी. उसके बाद हम और भी बहुत सारी चोटियों पे पहुँचे और हम लोगों ने शेरपास लोगों से एक चीज़ सीखी. क्या चीज़ सीखी, टफ लोड कैरिंग एबिलिटी, यानी कि अपने पीठ पर आगे फ्रंट में कैसे हैवी लोड को लेकर चढ़ाई करना. देन 2 of us were invited to the British Everest reconnaissance, और हम में अच्छा reconnaissance of the south side of Mount Everest led by the famous mountaineer Eric Shipton. अगर हम लोग जो 4 लोग थे उसमें से 2 लोगों को इनवाइट किया गया ब्रिटिश एवरेस्ट रिकॉन्सेंस, मतलब एक सर्वेक्षण के लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया 2 लोगों को, जो ये हमारा था माउंट एवरेस्ट के साउथ साइड में, और जिसको लीड कर रहे थे एरिक शिप्टन. तो एरिक शिप्टन के नेतृत्व में 2 लोगों को चूज़ किया गया. वी कट ऑफ द ब्रिटिश टीम इनसाइड ए मानसून डेंस्ड नेपाल. और उसके बाद क्या था, उसने ये कह रहे हैं कि हम मानसून से भीगे नेपाल के अंदर ब्रिटिश टीम तक पहुंच गए. तो नेपाल से भीगे मतलब उस समय वहाँ पे आई थिंक बारिश हो रही होगी. देयर आई मेट वन ऑफ द मोस्ट रिडाउटेबल फॉर ऑफ ऑल शेरपास, सिंदर एक्टर की. तो वो कह रहा है उसके बाद हम बहुत सारे शेरपास से मिले वहाँ पे. एक थे उसमें क्या नाम है, सिद्धार्थ एंगट्टी, ए चीयरफुल टफ ब्राउन मैन विद ट्रेमेंडस वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ. और वो जो थे बहुत ही अद्भुत थे, उनकी जो जीवन शक्ति थी, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही अलग थी. ब्राउन मैन थे, आई थिंक उनके कलर के बारे में होगा. और आई एडमायर हिम इनमसली एंड
अप्रिशिएट हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडलीनेस। और मैंने उनकी बार बार बहुत प्रशंसा की, अत्यंत ही उनकी बहुत बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा की, उनकी काइंडनेस की अप्रिशिएट किया मैंने, और उनका जो फ्रेंडली नेचर था उसके लिए मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया। ऑन द एक्सपेंडिचर आई लर्न लॉट अबाउट द शेरपास डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुम्बू। ठीक है, ये खुम्बू है जो हिमालय के कहीं तराई भागों में है आई थिंक। तो वहाँ पे एक जो राइटर हैं गए हैं शेरपास लोगों के साथ, इन्होंने अपना जीवन बिताया। तो ये कह रहे थे मुझे बहुत सारा टाइम मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा शेरपा लोगों के साथ में। एंड एक्सपीरियंस देयर द वार्म हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, और उनकी जो मेहमान नवाजी का है मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। ऑफ द लोकल इनहेबिटेड, जो वहाँ के लोकल लोग रहते थे। Villager elder would come out of their doors and literally drag us inside their house to ply us with lad लोकल रॉ स्प्रिट्स एंड हॉट टेस्टी बॉइल्ड पोटैटो वगैरह। वहाँ के जो गांव के जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, वो सचमुच क्या करते थे, वो अपने घरों से बाहर निकलते थे और आपको अंदर अपने घरों में ड्रैग करके ले जाते थे, और वो अपनी स्प्रिट्स के बारे में बताते थे। और फिर उसके बाद जो वहाँ जो बॉइल्ड पोटैटोज़ है वो हम लोगों को टेस्ट कराते थे। आई थिंक वहाँ पे जो जहाँ तक पढ़ा है हमने कि आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में। इन 1953 आई बिकम एक्वेंटेड विद द सम वॉट डिफरेंट टाइप ऑफ शेरपा। और 1953 में मैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ शेरपा से मिला, वो थे तेंजिंग नॉर्गे से। तेंजिंग नॉर्गे वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विगोरियस विथ वाइड एक्सपीरियंस टू क्लाइंब एंड लोड कैरिंग ऑन मैनी हिमालय पिक्स। जो तेंजिंग नॉर्गे थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ओजस्वी थे, और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था पहाड़ पे चढ़ने का, और वो कई बार हिमालय की चोटी पे जा चुके थे। बट अनलाइक मैनी शेरपाज हु लार्जली क्लाइम्ड फॉर द इकोनॉमी रिटर्न प्रोडक्ट, और लेकिन कुछ शेरपा हैं जो इकोनॉमी रिटर्न प्रोडक्ट हैं। ठीक है, यानी कि वो अर्थ के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं। तेंजिंग हैड ट्रेमेंडस मोटिवेशन टू एक्चुअली ईच द समिट ऑफ हिज माउंटेन्स। और जो तेंजिंग नॉर्गे थे, ठीक है, वो एक मोटिवेशन थे, एक अद्भुत मोटिवेशन था सच में। और वो जो माउंटेन था उसकी चोटी तक पहुँचे। दिस कम्बाइंड विद द फिजिकल एबिलिटी, उनमें क्या थी, एक फिजिकल एबिलिटी थी, एंड मेड हिम द फॉबियंट इंडीडेड द रिजल्ट टू इज रीचिंग द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953। और वो अपनी योग्यता से सचमुच एक दिन 1953 को 29 मई को एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति बने। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, फिर आगे के कुछ सालों में, आई स्पेंड मच टाइम इन द माउंटेन एंड इन द शेरपाज होम। मैंने अपना अधिकतर समय माउंटेन में और शेरपा के घरों में बिताया। ये कौन बात करे, नरेटर जिन्होंने ये लिखा है। आई लर्न समथिंग ऑफ देयर कल्चर रिलीजन, मैंने उनके कल्चर और रिलीजन के बारे में कुछ सीखा। एंड बिल्ट अप द क्लोज रिलेशनशिप, और उनसे घनिष्ठ संबंध भी मैंने बनाया। इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट रियलाइज हाउ मैनी थिंग्स दे लैक्ड। और ये कह रहे उनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। दे लैक्ड एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, सामान भी उनके पास में नहीं आ पाता था। क्लीन पाइप वाटर, पानी की भी पीने को नहीं था साफ। इन 1961 आई फर्स्ट मेड द एफर्ट टू द फील सम ऑफ दिस नीडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एट कुंभूजगंज, द फर्स्ट इन दिस एरा। अगर 1961 में मैंने कोशिश की और ये कोशिश की उनकी कुछ ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं, तो मैंने एक स्कूल बनाया, और ये उस एरिया में फर्स्ट स्कूल था।
Gradually, many more villages, schools, surveil hospitals, water pipes, breeze, even at the airfield were built. और फिर धीरे धीरे गांव में बहुत सारे स्कूल्स भी हो गए, हॉस्पिटल्स भी हो गए, वाटर पाइप भी हो गए, ब्रिजेस भी बन गए और यहाँ तक कि एयरफील्ड भी बन चुके थे. Meanwhile, the Sherpas were increasingly in demanded for the Himalaya expenditure. Wide variety of foreign expedition kept preparing in the French, Japanese, Italian, Australian एंड ब्रिटिश. उसके बाद इसी बीच में कह रहे हैं जो शेरपास लोगों की है ना डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बाहर से भी एक्सपेंडिशन करने के लिए यानी कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए फॉरेनर आते थे. फॉरेनर में फ्रेंच आते थे, जापानीज़, इटालियन, ये सब आते थे. तो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि रास्ता कौन बताता था? शेरपास ही बताते थे. ओके. द टफनेस एंड द रिएबिलिटी ऑफ द शेरपास, देयर tremendous skill at the carrying loads at the high latitude made them the extremely effective. शेरपास लोगों की टफनेस ने और उनकी जो रियलिबिलिटी है उसने शेरपास लोगों को बहुत ही एक अद्भुत स्किल दी. और उनकी स्किल क्या थी कि वो कैरी लोड लेकर, हैवी लोड लेकर ऊंची लैटिट्यूड पे, यानी लैटिट्यूड मतलब ऊंची और ऊंची ऊंचाई पर बहुत ही आसानी से चले जाते थे. और ये इस तरह से उनको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पर्सन बनाता था, लोगों को उनका ये जीवन जो था प्रभावित करता था. एंड दे वर डिलाइटफुल पीपल टू वर्क, और वो लोगों का काम करके खुश होते थे. ऐसा नहीं कि दुखी होते थे कि हम इतना सामान लेके जा रहे हैं ऊपर, ऐसा नहीं. वो लोगों का काम करके खुश होते थे. एग्रीएबल एंड द लैकिंग इन द सेंस ऑफ इन्विटी, और वो एग्री थे कि हम आपका काम कर रहे हैं, और उनमें ऐसा कोई सेंस नहीं था कि वो अपने आप को इन्फीरियर भी समझ रहे हैं. तो वो खुश होते थे लोगों का काम करके. As the Sherpas become increasingly involved in expenditure, they are exposed to माउंटेनियरिंग डेंजर ग्रू. अब धीरे धीरे जो है जो शेरपास जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिशन में, यानी कि जो ऊपर जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व होने लगे. और उनका जो इन्वॉल्व होना अब जोखिम भरा काम था, खतरा भरा काम था. क्यों था? देखिए, मीन वाइल द एक्सपेंडिशन मेंबर द वेटेड देयर टेंस फॉर द नेक्स्ट थर्स्ट फॉरवर्ड अप द माउंटेन. क्योंकि जो फॉरेजन्स आते थे तो उनके लिए जो सारा काम करते थे वो शेरपास ही करते थे. और वो चाहते थे कि जब शेरपास जब जो ऊपर वो माउंटेन में जाएं तो वो उनके लिए क्या करें, वहाँ पे टेंट बना के रखें. शेरपास वर रेलिंग लोड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अप द स्लोप. अब शेरपास क्या करते थे, जब टेंट बनाना है तो डेफिनेटली सामान तो ज़्यादा हो गई, तो अपने वो सामने भी और पीछे पीठ पे भी सामान लाद के वो स्लोप की तरफ आगे बढ़ते थे. दे वर कंस्टेंटली इन द पिल, और वो लगातार बढ़ते ही जाते थे. मैनी डाइड इन क्रेवेस, इन एवलेंचास एंड इन ट्रम्बल डाउन द माउंटेन साइड. और उसमें से कुछ क्या होते थे, जब एवलेंचास जो होते ना, और ये क्रेवेस मतलब होता है हिमदरार. अब कुछ लोग क्या होते थे, जो हिमदरार होती थी, यानी कि जो पहाड़ थे बर्फ़ के, उसमें दरारें हो जाती थी और फिर वो टूट के नीचे आ जाते, ट्रम्बल डाउन होते थे माउंटेन से. तो कई जो शेरपास थे वो उसमें दबकर मर चुके थे. some there was major change in their lives of the शेरपास. और शेरपास की लाइफ में कुछ चेंजेस भी आए बहुत जल्दी ही. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विजिटर वर कमिंग टू नेपाल. अब नेपाल में बहुत सारे विजिटर्स आने लगे. एंड लॉर्ड्स वांटेड टू ट्रैक इनटू द माउंटेन, और सभी लोग माउंटेन पे चढ़ना चाहते थे. द शेरपास वर आइडियल पीपल टू कॉन्डक्ट सच जर्नी. और केवल शेरपास ही थे जो इस जर्नी के बारे में बहुत अच्छा सा जानते थे. विद देयर एनर्जी एंड चेयरफुल टेम्परमेंट, और उनका जो नेचर था वो एनर्जीफुल था और चेयरफुल था, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करते थे. वेयर एज अपॉर्चुनिटी फॉर rewarding employment previously had been confined the mountaineering
देयर वॉज नाउ ए सेफर रोड एंड द कम्फर्टेबल लाइफ स्टाइल। अब क्या है, पहले तो थोड़ा सा मुश्किल था पहाड़ों पे चढ़ना, अब कुछ रोड्स वगैरह भी बन गई हैं, तो इस तरह से ये जीवन उनका थोड़ा सा सेफर हो गया है, क्योंकि रोड कंफर्टेबल हो गई है, लाइफ चेंज हो गई है, और ये जो माउंटेनिंग है उनका, पहाड़ों पे चढ़ना, उनको एक एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है। शेरपा's wife, who in past had frequently accept the mountaineering effort, their husband with the potential of injury and death। अब पहले जो शेरपास थे उनकी वाइफ, जो पहले के थे, बहुत पास्ट की बात हो रही है, तो उसमें जो माउंटेन लोगों की वाइफ थी उन्होंने मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया था, हाँ कर लिया, क्योंकि करना पड़ा उनको, कि अगर उनके हस्बैंड या शेरपास जाते हैं तो या तो उनको चोट लग सकती है या फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। नाउ इंक्रीज देम द undertake trekking with the similar opportunity for financial gain, but if for better chance to survive, एजुकेशन एंड एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। अब क्या हो गया, अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि फॉरनर्स भी लोग बाहर से आने लगे हैं। अब वो अपॉर्चुनिटी किस में बदल गई है, फाइनेंशियल गेन में बदल गई है, यानी कि उनको उस काम का क्या मिल रहा है, अच्छी खासी इनकम हो रही है, उनको पैसा मिल रहा है, और उनकी जो स्पीकिंग है, जो इंग्लिश है, वो भी बहुत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि वहाँ स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो एजुकेशन का इफेक्ट भी उन पर पड़ा है। बिकम द प्राइम इम्पोर्टेंस, ये उनकी पहली इंपॉर्टेंस हो गई है। इट वॉज ईजी टू पिक an ex-Cambodian student with his bright eyes and the ready grasp to English। अब जो उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो, उनकी आंखें हमेशा चमकदार रहती हैं, फुल कॉन्फिडेंस उनके पास रहता है, और उनकी इंग्लिश में भी अच्छी पकड़ है। एंड सो द लाइफ्स ऑफ द शेरपा हैज चेंज्ड, अब उनकी जो लाइफ है शेरपास लोगों की वो चेंज हो गई है। रिनोट नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर देयर वर्क ऑन माउंटेन पीक। अब वो दुनिया भर में अपने इस काम से जाने जाते हैं कि वो माउंटेन पीक पे अच्छा चढ़ सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम स्टिल क्लाइंबर, उसमें आज भी, अभी भी जो पुराने हैं वो अभी भी क्लाइंबिंग करते हैं, एज बिफोर, जैसे कि वो पहले करते थे, एंड प्ले द वाइटर रोल इन द सक्सेस ऑफ ग्रेट एक्सपेंडिचर, और अपना एक मुख्य भूमिका उसमें निभाते हैं। बट मोर आर इन्वॉल्व इन ट्रैकिंग, और कुछ लोग ट्रैकिंग में इन्वॉल्व हैं, इन कंडक्टिंग विजिटर ओवर द स्टीप नेपालीज कंट्री साइड एंड अप इन द माउंटेन, और जो कुछ लोग हैं नेपालीज के कंट्री साइड में हैं और माउंटेनिंग करते हैं। दे हैव टर्न ऑफ अदर टास्क, अब कुछ लोगों ने अपना काम बदल लिया है। टू रनिंग स्मॉल होटल, कुछ क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे होटल चला रहे हैं, एंड टी शॉप, कुछ लोगों की टी शॉप है, कुछ लोग वर्किंग कर रहे हैं एज ए ट्रेजर एंड द बिजनेसमैन के रूप में। सम शेरपास आर इवन पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि कुछ शेरपास पॉलिटिशियन भी हैं, पायलट भी हैं, एंड द वार्डन ऑफ द नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के देख रेख करने वाले भी हैं। तो जो शेरपास लोगों का है वो एजुकेशन की वजह से उन्होंने सिर्फ एक काम नहीं लिया, अब उनके जो वर्क हैं वो भी कुछ चेंज हो चुके हैं। इफ़ यू आर ए फ्रेंड एंड विजिट देयर रिमोट होम, ये कह रहा है यदि आप उनके मित्र हैं और अब फिर से आप उनके घर में जाते हैं, यू विल फाइंड मैनी थिंग्स हैव नो चेंज्ड ओवर द ईयर, तो आप ये पाएंगे कि अभी भी कई चीज़ें चेंज नहीं हुई है। क्या नहीं चेंज हुई है, द वार्मथ एंड द हॉस्पिटलिटी रिमेन, उनकी जो गर्मजोशी है और उनका जो मेहमान नवाजी है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, अभी भी वो उसी गर्मजोशी के साथ सबका स्वागत करते हैं। यू विल बी गिवन द प्लेस ऑफ ऑनर बिसाइड द फायर एंड विल बी पाइल्ड विद द चंग बियर अर्क यू, हाँ ठीक है। अब वो क्या करें, आप अभी भी जाएंगे तो आपकी मेहमान नवाजी वो कैसे करेंगे, आपको बुलाएंगे और आपको अगर ठंड होगी तो आँख के पास बैठाएंगे और अपना एक जो उनका बेवरेज है जिसको छंग बोलते हैं, वो कोई बियर होगी, वो आपको वो पिलाएंगे। यू मे इंडिडेट बी प्रेजेंटेड विथ तिब्बत टी, और वो आपको सचमुच क्या प्रेजेंट करेंगे, तिब्बत की टी, ये ट्रेडिशनल मिक्सर टी, ये ट्रेडिशनल टी है जिसमें सॉल्ट और याक बटर रहता है। इन द बैकग्राउंड यू मे हेयर चंटिंग
from the local gompas may be prayer for all ill or the dead or just increasement for the good crops for potato। और ये कह रहा है फिर आप बैकग्राउंड में यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आप गोमपास के मंत्र सुन सकते हैं, उनकी प्रेयर सुन सकते हैं। उनकी प्रेयर किसके लिए होती है? जो कि बीमार हैं, जो कि मर चुके हैं, और इसलिए कि उनकी जो आलू की फसल है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो गोमपास हैं वो प्रेयर करते हैं, तो उनकी चंटिंग की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेस्ट चार्म ऑफ द शेरपाज। ये शेरपाज लोगों का ग्रेस्ट चार्म में क्या है? दे इंट्रोड्यूस यू सो रेडी इन टू देयर कल्चर एंड रिलीजन। वो आपको बड़ी आसानी से अपने कल्चर के बारे में और अपने धर्म के बारे में बताते हैं। दे आस्क सो लिटिल फ्रॉम यू एक्सपेक्ट पोलाइटनेस, और आपसे वो ये उम्मीद भी करते हैं बड़ी विनम्रता के साथ और अपनी फ्रेंडशिप के साथ में। दे लाव ईजली एट योर जोक एंड देयर ओन। वो आपके जोक पर भी बड़ी आसानी से हंसते हैं और अपने जोक पर भी बड़ी आसानी से हंसते हैं। तो ये थी शेरपास की स्टोरी। जो ऑथर हैं वो आई थिंक वहाँ पे गए होंगे, उन्होंने शेरपास को बड़ी नज़दीक से देखा, उनकी जो भी क्वालिटीज़ है उनको बताया, उनकी जो लाइकनेस थी उसको बताया, और उनका पहले का लाइफ कैसी थी और अभी की लाइफ कैसी है उसके बारे में दोनों में कंपेयर करके हमको समझाया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज अपनी। ओके चलिए। वी कट अप टू द ब्रिटिश टीम इनसाइड द मानसून ड्रेंस नेपाल। तो आप इसको देखिए, अपने से करिए, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर ई तो डी ऑलवेज सेम है हमारा, इसको हमें सीक्वेंस में लगाना रहता है। ओके चलिए, इधर आ जाइए। ग्रामर यूजेस आप देख लीजिए। फिर उसके बाद मेक द सेंटेंस तो यू कैन डू बाय योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इजी। एंड क्वेश्चन नंबर सी इज मैच द कॉलम ए विद द पी। ओके लेट स्टार्ट नाउ, कम ऑन द क्वेश्चन आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ वर्ड हैड द ऑथर हियर्ड ऑफ इन द पास्ट। ऑथर ने पास्ट में क्या सुन रखा था? The author heard great story about the Sherpas' prowess and loyalty on expedition in past। उनकी चढ़ाई के बारे में, उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी के बारे में सुन रखा था। What was the author invited to join? The author was invited to join, live and work with Sherpas। अब वो क्या करने वाले थे? शेरपास के साथ में रहने वाले थे, उनके साथ में काम करने वाले थे। Who was the Sirdar Engtarki and what do you know about Tenzing Norgay? दो क्वेश्चन एक साथ ही दे दिए। सिरदार एंगटर्की वॉज ए शेरपा, ये भी एक शेरपा थे। एंड तेंजिंग नॉर्गे वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्गियस विद द वाइड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग एंड लोड कैरिंग ऑन many Himalayas peaks। Question number 4, what would be the villager elder do? जो villager elder थे वो क्या करते थे? villager elder would come out of their doors, अपने घरों से बाहर आ जाते थे, and literally drag them inside their house, और सचमुच अपने घर में उनको ले जाते थे। to ply them with their local raw spirits and हॉट टेस्टी बॉइल्ड पोटैटोज। ये आपको पहले पता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड शेरपास लैक? शेरपाओं के पास क्या कमी थी? एंड व्हाट डिड द ऑथर डू टू हेल्प देम? ऑथर ने क्या किया उनके लिए? शेरपास लैक्ड एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लीन पाइप वाटर, ये सब कमियां थी उनके पास में। फिर लेखक ने क्या किया? ही ऑफर्ड टू फील सम ऑफ दीज नीड विद देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कूल एट कुंभुजगंज। वहाँ पे जो एरिया था वहाँ पे स्कूल खोल दिया उन्होंने।
वाई वर द शेरपाज इन ग्रेट एक्सपेंडिशन, शेरपा लोगों की चढ़ाई की एक ये बड़ी टीम क्यों बोला गया इनको, मतलब एक महान टीम क्यों बोला गया शेरपाज लोगों को, क्यों बोला गया, क्योंकि वो तो खिलाड़ी हैं वहाँ के, माउंटेन पे चढ़ना उनको आता है, बहुत अच्छे से रास्ता जानते हैं वो। द शेरपाज वर ग्रेट एक्सपेंडिशन टीम बिकॉज दे न्यू वेरी वेल ट्रैकिंग, क्योंकि वो ट्रैकिंग बहुत अच्छे से जानते हैं। वॉट वर द ग्रेट चार्म ऑफ शेरपा, शेरपास का ग्रेट चार्म क्या था, क्या है, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस देयर कल्चर एंड रिलीजियन सो रेडली, वो अपना बहुत ही आसानी से बताते हैं कल्चर और ये सब। एंड दे आस्क सो लिटिल फ्रॉम अस एक्सेप्ट पोलाइटनेस एंड फ्रेंडशिप, हमारे बारे में भी जानना चाहते हैं और बड़े विनम्र हैं, बहुत ही फ्रेंडशिप नेचर के हैं। दीज आर द ग्रेट चार्म ऑफ शेरपास, ये ग्रेट चार्म है शेरपास का। ओके चलिए, तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा, द गोल्डन रूल ऑफ कंडक्ट। ओके चलिए, अगर कुछ चीज़ समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दिया करिए, और नहीं आती है तो भी लिख दिया करिए, क्योंकि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता। आई थिंक कुछ ना कुछ कमी होगी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो डैट आई कैन इम्प्रूव माई वीकनेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।